गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुजीत द्विवेदी एसडीएल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके राइटर विलियम सैरोयन हैं, का चौथा पार्ट लेके आया हूं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। कहानी अब जहाँ तक पहुँच गई थी एक घोड़ा उसे मिल जाता है मोराक को और वह उसके पास लाता है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं, इट सडनली डाउन ऑन मी, अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम, कुछ समय से वह प्रत्येक सुबह घुड़सवारी करना सीख रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, वह केवल आज सुबह ही मेरे पास आया, क्योंकि बिकॉज ही न्यू, वह जानता है कि हाउ मच आई लॉन्ग द राइट टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा है। Who said anything about stealing a horse, घोड़े के चोरी करने के बारे में किसने बताया तुम्हें? He said, उसने कहा। Any how, चलो इसको छोड़ो। I said, मैंने कहा। How long ago did you begin riding every morning, प्रत्येक सुबह से तुम घुड़सवारी करना कब से शुरू कर दिया है? कब से तुमने प्रत्येक सुबह घुड़सवारी करना शुरू किया है? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस सुबह से पहले की नहीं, यानी इस सुबह से पहले मैंने घुड़सवारी नहीं की। ही सर, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, क्या तुम सत्य बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो दैट्स व्हाट यू आर टू से, तुम्हें यही कहना है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो, जो तुम जानते हो वही है, कि यानी तुम केवल यही जानते हो कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज से ही घुड़सवारी करनी शुरू की है। और राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। ही वाल्क्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द वेरन ऑफ द डिजर्टेड वेनयार्ड, और वह सुनसान अंगूर के खेतों में बने भंडार गृह में चुपचाप घोड़े को ले गया। विच एट द वन टाइम, जो एक समय हैड बीन द प्राइड ऑफ द फार्मर नेम फैतिविजियान, यानी फैतिविजियान नामक किसान का एक स्वाभिमान हुआ करता था। देयर वर सम ओट, जहां वहां जई एंड रिजका, सूखे हुए अल्फा, यानी कि रिजका के अल्फा यानी कि सूखे रिजका के भंडार गृह में सूखा रिजका रखा हुआ था और कुछ जई रखा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग अवे होम, हम लोग घर की ओर चल दिए। इट वाजेंट इजी, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, और उसने कहा कि एक घोड़े को इस प्रकार से बर्ताव कराना बहुत ही सरल नहीं होता है। एट फर्स्ट, पहले तो इट वांटेड टू रन वाइडली, यह तेज दौड़ना चाहता है। बट एज इव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे घोड़ों को संभालना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, मैं इससे जो कुछ करवाना चाहूं मैं उससे करवा सकता हूं। हॉर्सेस अंडरस्टैंडिंग मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम इसे कैसे कर लेते हो, मैंने पूछा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, मुझे घोड़ों की समझ है। ही सर, उसने कहा। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ, लेकिन किस प्रकार के घोड़ों की समझ है? आई सेड, मैंने पूछा। एंड सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन, वन, एक साधारण और निष्कपट वाली। आई सेड, मैंने कहा। ही सेड, उसने कहा। वेल, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। आई विश, मैं भी चाहता हूं कि आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, एक घोड़े की ऐसी समझ, इस प्रकार की समझ को मैं भी जानना चाहता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि एक ऐसे घोड़े की समझ कैसे पाई जा सकती है। यूर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम भी छोटे हो। ही सर, उसने कहा। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, यूल नो हाउ टू डू इट, तुम इसको जान जाओगे या तुम जान जाओ कि यह समझ कैसे हासिल की जाती है। आई वेंट होम, मैं घर गया। एंड एट अ हैवी ब्रेकफास्ट, और मैंने बहुत बढ़िया नाश्ता, भरपेट दिल खोल के नाश्ता किया। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for
कॉफी एंड सिगरेट। उस दोपहर को मेरे चाचा जी खसरोव कॉफी के लिए और सिगरेट पीने के लिए मेरे घर पर आए। ही सेट इन द पार्लर, वह बैठक में बैठ गए। एंड सिपिंग, उन्होंने कॉफी की चुस्की ली। एंड स्मोकिंग सिगरेट यानी से धूमपान किया। एंड रिमेम्बरिंग, और याद किया, द ओल्ड कंट्री, अपने पुराने गांव या कस्बे या शहर के बारे में, नहीं गांव के बारे में अपना याद किया जहां वह पहले रहते तो उनको याद किया। यानी गांव भी कहते सकते हैं, कंट्री को गांव कहा जाता है। देन अनादर विजिटर एरिव, जब दूसरा आगंतुक, एक और आगंतुक एरिव वहां पहुंचा। आ फार्मर नेम जॉन वायरो, जॉन वायरो नामक एक किसान वहां पहुंचा जो कि एक असीरियन था, असीरियावासी था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि एकांतवास के कारण हैड लर्नेड टू स्पीक अर्मियन, अर्मियन भाषा बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी माँ उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफी और तंबाकू लाई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उसने उसे सिगरेट की तरह बनाया। एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने चाय की चुस्की ली कॉफी की। एंड स्मोक, और सिगरेट पी। देन एट फर्स्ट, पहले साइन सैडली, आह गहरी आह यानी दुख से आह भरते हुए। ही सेड, उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच है वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था। इज स्टिल गॉन, अभी भी नहीं मिला है, यानी कि अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे चाचा जी खसरोव बहुत उत्तेजित यानी कि नाराज हो गए। एंड साउड, चिल्लाया, इट्स नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ हॉर्स, घोड़े की भला क्या हानि होती है। हैवेंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने गृह निवास, अपने गृह यानी कि अपने घरों को नहीं खोया है या अपने गृह क्षेत्रों को नहीं खोया है। व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के लिए भला क्या रोना धोना। That may be all right for you, तुम्हारे लिए। आ सिटी ड्वेलर, तुम जैसे सिटी यानी कि शहर में रहने वालों के लिए कहना सही है, जॉन वेरो ने कहा। बट व्हाट ऑफ माई सरे, मेरे सरे का क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज आ सरे विदाउट अ हॉर्स, एक घोड़े के बिना गाड़ी का भला क्या लाभ। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खसरोव रॉड, दहाड़ते हुए तेज बोलते हुए कहा। आई वॉक 10 मील टू गेट हियर, मुझे यहाँ आने में 10 मील चलना पड़ता है। जॉन वायरो सेड, जॉन वायरो ने कहा। यू हैव लेग, तुम्हारी टांगे हैं। माई अंकल खसरोव शाउटेड, मेरे चाचा जी खसरोव ने चिल्ला के कहा। माई लेफ्ट लेग्स पेन मी, मेरी बाएं ओर की टांग जो है वो दर्द करती है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। माई अंकल खसरोव रॉड, जोर से बोलते हुए खसरोव ने कहा। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, इस घोड़े की कीमत $60 है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पेड ऑन मनी, मैं धन पर या रुपए पर थूकता हूँ। माई अंकल खसरोव सेड, मेरे चाचा जी खसरोव ने कहा। ही गॉट अप, वह उठा। एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस, घर से शीघ्रता से बाहर चला गया। स्प्लिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे पर पर्दे के रूप में दरवाजे पर लगा पर्दे को झटके से साथ खोलते हुए बंद करते हुए मेरे जो वायरो थे घर के बाहर निकल गए। माई मदर एक्सक्लेम, मेरे माँ ने समझाया। ही हैड अ जेंटल हार्ट, वह सभ्रांत पुरुष है यानी कि अच्छे दिल वाला है। सी सेड, इट्स अ सिंपली, यह साधारण सरल है, बिल्कुल समझना सरल है कि ही इज अ होम सिक, उसे घर की याद आती है। एंड सच अ लार्ज मैन, इतना बड़ा आदमी है फिर भी उसे घर की याद आती है। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, मैं मुराद के घर पर भागता हुआ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह आड़ू के वृक्षों के नीचे बैठा हुआ था। एंड ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, एक छोटे पक्षी रॉबिन के पंखों को, घायल पंखों को, चोटिल पंखों को
सही करने का प्रयत्न कर रहा था, विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वाज टॉकिंग टू द बर्ड, वह बातें पक्षी से बातें भी कर रहा था। व्हाट इज इट, क्या है, उसने कहा। द फार्मर जॉन वायरो, किसान जॉन वायरो, आई सेड, मैंने कहा, ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर आए थे। ही वांट हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहते थे। यू हैड इट्स अ मंथ, तुमने एक महीने पहले, तुम्हारे पास एक महीने पहले रहा है। एंड यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हें इसे रखे एक महीने हो गया है। आई वांट यू टू प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ कि नॉट टू टेक इट बैक, तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे, until I learn to write, जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख नहीं जाता हूँ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब करते जाएं तथा शेयर भी करते जाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।